डिस्टेंस आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। ठीक है, अगर आप देखें कि हमारे पास हमने मल्टीप्लाई करना है 2x माइनस थ्री विद 5x प्लस सिक्स को। ठीक है, किस तरह से मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, हम बेसिक नंबर से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नंबर्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, उसके बाद प्लस 2 रेज़ टू पावर 3। इसको हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं किसके साथ था, 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 2 रेज़ टू पावर 2। लेट्स सपोज ये दो नंबर्स हैं जो हम आपस में मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, अब आपको याद रहे कि अगर मैं नंबर्स को इस तरह से भी लिख सकता हूँ, यानी इन दो नंबर्स को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, बिकॉज जो 2 स्क्वायर है ये 1 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाय 2 का 2 की पावर 3 यानी 2 का क्यूब, इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है, यानी बात करने का पर्पज़ ये है कि जैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर, जैसे यहाँ पे अगर आप कंसिडर कर लें कि ये हमारे पास x वेरिएबल है। ठीक है, ये x वेरिएबल है, यहाँ पे x की पावर 2 है। ठीक है, ये हम बाद में जनरलाइज करेंगे इसको, अभी हम जस्ट इन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन समझते हैं। आप किस तरह से अगर आप नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो नंबर है मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, फिर ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें हम, तो 1 इंटू 1, 1 टाइम्स 1 होता है। ठीक है, तो सिंपली आ जाएगा 2 की पावर 2 और 2 की पावर यहाँ पे 3। ठीक है, डॉट मीन मल्टीप्लाई। उसके बाद जब 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 1, 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 अगेन प्लस में आ जाएगा ये, प्लस 2 रेज़ टू पावर 3 और 2 रेज़ टू पावर 3 हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जिस तरह हमने इसको मल्टीप्लाई कराया ये भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 1 और 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर ये आ जाएगा, बिकॉज स्क्वायर अभी हम जो नेक्स्ट लिखेंगे नंबर वो इसके नीचे लिखेंगे जहाँ पे 2 दो दफ़ा स्क्वायर में होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे चेक करें तो 2 स्क्वायर में नहीं है, इसलिए हम इसको साइड पे लिखेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू 1 1 और 2 स्क्वायर और 2 रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखें 2 स्क्वायर 2 रेज़ टू पावर 3 कहाँ पे है, ये है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि 2 का स्क्वायर और 2 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, अब मैं अगर इसको सॉल्व करूँ, सॉरी यहाँ पे मैं अगर इसको सॉल्व करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आपके ये इसके साथ कोफिशिएंट चूँकि 1 है। ठीक है, यानी इसके साथ कोफिशिएंट 1 है, इसके साथ कोफिशिएंट 1 है, तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 इज़ 2। बल्कि हम यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं। ठीक है, इसके साथ कोफिशिएंट 1, इसके साथ कोफिशिएंट 1, इसके साथ कोफिशिएंट 1 और इसके साथ कोफिशिएंट 1। ठीक है, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर और 2 रेज़ टू पावर 3। इसी तरह प्लस ये 1 है तो आ जाएगा जस्ट 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 और इसी तरह प्लस 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। अब हमें अगर आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को लेके आए माइंड में, तो उसमें हमने पढ़ा था कि अगर x की पावर m हो, ठीक है, और इसी तरह x की पावर n हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो ये क्या हो जाएगी x की पावर m प्लस n, यानी सेम बेसिस में पावर जो है वापस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा 2 इंटू 2 की पावर यहाँ पे कितनी है 3 प्लस 2 कितनी हो जाएगी 2 रेज़ टू पावर 5। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 रेज़ टू पावर 3 और 2 रेज़ टू पावर 3 कितनी हो जाएगी 6। यहाँ पे देखें 2 रेज़ टू पावर कितनी हो जाएगी 4। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि 2 रेज़ टू पावर 5 होती है 32, बिकॉज 2 का 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 32 और इसको मल्टीप्लाई करें 2 से 64, ये आ गया। ठीक है, अब 2 रेज़ टू पावर 6 ये ऑब्वियसली 64 होती है। ठीक है, और 2 रेज़ टू पावर 4 कितनी है 16। अगर आप इन सब को ऐड करें तो हमारे पास टोटल आंसर क्या है 144। ठीक है, ये तो उस तरह से जब हम प्रॉपर्ली मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ से हमने जो चीज़ें लर्न की हैं वो ये है कि लेट्स से अगर यहाँ पे x होता, 2 की जगह x हो, ये भी x हो, ठीक है, यहाँ पे भी x हो और यहाँ पे भी x हो, तो मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगी कि x जो है वो दोनों टर्म से ऊपर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसी तरह मतलब फर्स्ट टर्म सेकेंड एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म जो है फर्स्ट एक्सप्रेशन की तमाम टर्म से मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकेंड एक्सप्रेशन की सेकेंड टर्म तमाम टर्म से मल्टीप्लाई हो गया, अगर उसकी थर्ड टर्म है उसी तरह से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। सेकंड चीज़ जो हमने लर्न की है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जस्ट कोफिशिएंट्स आपस में सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे यहाँ पे 2 होता तो 2 इंटू 1 2 हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, 3 होता 3 इंटू 1 3 हो जाता। ठीक है, इसी तरह जो पावर्स हैं यानी x की पावर देखें यहाँ पे 2 थी और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे बेसिकली कितनी होगी
एक्चुअली पावर्स उसी तरह से ऐड होंगी, यानी एक्सपोनेंट्स की वेरिएबल की जो पावर्स है मल्टीप्लिकेशन के केस में, अगर वो वेरिएबल सेम है तो उनकी पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है। अब अगर यही वाली टेक्निक जो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में अप्लाई करें, ठीक है, सबसे पहले हम इनको जो है वो वर्टिकल मेथड से अप्लाई करते हैं, हॉरिजॉन्टल से भी करेंगे, वर्टिकल से भी करेंगे। क्वेश्चन है जी 2x माइनस 3 और 5x प्लस 6। यहाँ पे मैं इसको मेंशन करता हूँ जी 2x माइनस 3 और 5x प्लस 6। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। यहाँ पे याद रहे कि दिस इज कॉल्ड वर्टिकल मेथड। ठीक है, वर्टिकल मेथड, ये वर्टिकल मेथड से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब वर्टिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, किस तरह से होगा, जैसे हमने बात की थी, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म फर्स्ट से भी मल्टीप्लाई होगी टर्म से, यानी फर्स्ट एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म से भी और सेकंड से भी, यानी तमाम टर्म से मल्टीप्लाई होगी। जिस कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे 5 2s are 10 और यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाय x कितनी हो जाएगी, x की पावर यहाँ पे 1 है, x की पावर यहाँ पे 1 है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे ऐड, x की पावर 2। इसी तरह से 5x अब 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू माइनस 3 माइनस 15 और x जस्ट वन टाइम है तो 15 ये आ जाएगा। उसके बाद यही वाला प्रोसेस हम सेकंड टर्म है हमारी सेकंड एक्सप्रेशन के साथ अप्लाई करेंगे। 6 2s are 12x पॉजिटिव, ये अपने साइंस भी देखने हैं, प्लस इंटू प्लस इस प्लस तो आ जाएगा प्लस 12x। उसके बाद 6 इंटू माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 18। अब देखिए कांस्टेंट टर्म हमारे पास नहीं है इसलिए हम इसको साइड पे लिखेंगे माइनस 18। ठीक है, इसी तरह से अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। 10x स्क्वायर माइनस 15 प्लस 12 माइनस 3x और माइनस 18, ये देखें हमारे पास ये है फाइनल आंसर। अब अगर इसी को हम हॉरिजॉन्टल मेथड से करें, ठीक है, चलें जी, अभी हम यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टल मेथड से भी करके देख लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल मेथड से हम इसको किस तरह से करेंगे। मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेथड से हम किस तरह से कर सकते हैं कि 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5x प्लस 6। ठीक है, इस तरह से हम दोनों टर्म्स को लिख देंगे, ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, किस तरह से कि 2x एक दफ़ा 5x से भी मल्टीप्लाई होगा और 6x से भी मल्टीप्लाई होगा और जितनी टर्म्स होंगी यहाँ पे उन सब से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह फिर जो माइनस 3 है तो ये 5x से मल्टीप्लाई होगा, 6 से मल्टीप्लाई होगा, नॉल। ठीक है, तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं 2x इंटू 5x प्लस 6, ठीक है, और माइनस 3 इंटू 5x प्लस 6। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन अप्लाई करें, 5 इंटू 2 कितना बन जाएगा, ये 10, ठीक है, और x मल्टीप्लाई बाय x बेसिस सेम, पावर ऐड हो जाएगी, 10x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 2x इंटू 6 कितना हो जाएगा, 12x। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव साइन, माइनस 3 इंटू 5x माइनस 15x और माइनस 3 इंटू प्लस 6 माइनस 18। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी। अब देखें सेम जो पावर्स वाली टर्म्स जो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर वाली जस्ट वन टाइम है तो आ जाएगा 10x स्क्वायर। ठीक है, 12x, यहाँ से बेशक आप x कॉमन ले लें, अगर हम प्लस x कॉमन ले लें पीछे आ जाएगा 12 माइनस 15 और यहाँ से माइनस 18 एज इट इज़। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 10x स्क्वायर 12 माइनस 15 माइनस 3x और माइनस 18। अब देखें चाहे आप इसको हॉरिजॉन्टल मेथड से करें चाहे आप इसको वर्टिकल मेथड से करें, दोनों केसेस में आपके पास जवाब जो है वो एक जैसा ही आएगा। तो ये थी बेसिकली हमारी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस।